हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। इस सेशन में हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इंडियन इकोनॉमी के डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये है पार्ट 2 ऑफ अ डिस्कशन। पिछले सेशन में हमने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग सिस्टम, इनसे रिलेटेड 10 एमसीक्यूज हम डिस्कस कर चुके हैं। इस सेशन में बाकी टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोग तैयार हो। धमाकेदार शुरुआत करते हैं इस सेशन की, और इसके साथ आपका सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला है। पर उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप लोग नए हो, आप पहली बार इस यूट्यूब सेशन को देख रहे हो या फिर हमारे चैनल पर आए हो, तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन करिए, जहां पर इन सेशंस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी और बहुत ही बढ़िया कंटेंट इन जो सोर्सेज है वहां पर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। तो जब भी हम क्वेश्चन आंसर करें, सबसे पहले सर्कल कर ले कि करेक्ट पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा गया है। रिसेंटली जो एचपीएस के प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था, वहां पर कई लोगों ने ये गलती की थी, तो देखना है कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछे गए हैं। स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं फटाफट। इंडिया हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। तो इंडिया ने रिसेंटली नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को लॉन्च किया है। इंडियाज रैंक लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2018 जो कि लेटेस्ट है वर्ल्ड बैंक का, उसमें इंडिया का रैंक था 144। ठीक है, आउट ऑफ अराउंड 190 कंट्रीज जो है उसमें से 144 इंडिया का रैंक रहा था, ये कहा जा रहा है। तीसरा देखिए, मोर नंबर ऑफ गुड्स इन इंडिया ट्रांसपोर्टेड थ्रू रोड्स। ठीक है, ये चीज कही गई है, यानी कि बहुत सारे सोर्सेस हैं, बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन मेथड्स हैं। रोड्स हो गए, रेल हो गया, थ्रू फ्लाइट हो गया, गुड्स को जो है ट्रांसपोर्ट कर सकते हो थ्रू वाटरवेज हो गया। बट इंडिया में सबसे ज्यादा रोड्स पर ही जो ट्रांसपोर्टेशन है गुड्स की वो होती है, ये कहा गया। पहला स्टेटमेंट अगर हम देखें तो ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो पहला स्टेटमेंट सही है कि हमने रिसेंटली नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को लॉन्च किया है। दूसरा स्टेटमेंट, वर्ल्ड बैंक की जो ये लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स आई थी 2018 में, उसमें हमारा रैंक था 44, नॉट 144, इट वाज 44। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं है। जैसे ही आपको ये पता चलता है, आप अपने सही जवाब तक पहुंच पा रहे हो, जो कि है सी। और तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। लगभग 64% तक का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है गुड्स का, वो लॉजिस्टिक्स मूवमेंट जो है रोड्स के थ्रू होता है, राइट। तो सी इज द राइट आंसर। 1 और 3 इस केस में सही है। बढ़ते आगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप लोग इन क्वेश्चन को पढ़ रहे होंगे और अपने आप आंसर करने की कोशिश कर रहे होंगे। अपना स्कोर जरूर बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन, और साथ में आप ये भी बता सकते हैं कि आंसर्स आपने किस तरीके से दिए और क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, और होमवर्क क्वेश्चन को भी आपको आंसर करना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के कुछ फीचर्स यहाँ पर बताए गए। यहाँ पर बताया गया कि इंडिया इज द लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर। ठीक है, सारे कंट्रीज में इंडिया लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर है। ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस गेन कर रही है रिसेंटली, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ही ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं कई सारे इनिशिएटिव्स के थ्रू, मेक इन इंडिया वगैरह, राइट। तो दूसरा स्टेटमेंट है, इंडिया हैज लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये चीज कही गई है कि इंडिया का टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम जो इकोसिस्टम है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन इकोसिस्टम है। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट्स अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर गलत है, क्योंकि लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर है चाइना, और लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड ये भी चाइना की है, इट इज नॉट ऑफ इंडिया। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पर गलत है, बट इंडिया में ये चीजें प्रमोट की जा रही हैं। कौन से इनिशिएटिव्स इंडिया में लिए जा रहे हैं सो एज टू प्रमोट जो हमारा रिसेंटली मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कई इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, कई सारे प्रोग्राम स्कीम्स लाए गए हैं। किसी भी एक का नाम अगर आपको याद है तो चैट बॉक्स में फटाफट से मुझे बता दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं, तो डी, नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे गए हैं, ये भी हमें ध्यान में रखना है। तीसरा देखिए, यहाँ पर अगेन 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपको चुनना है करेक्ट इनमें से कौन सा है। ये स्टेटमेंट्स किससे रिलेटेड है? इंडिया फॉरेक्स रिजर्व, इससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिए गए हैं।
इंडिया फॉरेक्स रिजर्व से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट है, इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है इट हैज बीन राइजिंग सिंस 2021। 2021 से जो फॉरेक्स रिजर्व है उसकी क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो रही है कंटिन्यूअसली। स्टेटमेंट का वो मतलब है क्या ऐसा हो रहा है, क्या कुछ अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, उनको उनके बारे में अगर आपको पता है तो इसको आराम से आप आंसर कर सकते हो। फॉरेन करेंसी एसेट्स फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स ऑफ इंडिया, शायद हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। आरबीआई इज मैंडेटेड, तो फॉरेक्स रिजर्व्स को जो है कंट्रोल करना और उन्हें मैनेज करने का काम कौन सी इंस्टीट्यूशन इंडिया में करती है? इज इट द सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मैंडेटेड एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1934। इसके तहत आरबीआई का एक रोल है, एक फंक्शन है कि उसे फॉरेक्स रिजर्व्स को मैनेज करना है। क्या ये चीज सही है? ये पूछा गया है, राइट। तो यहाँ पर आपको चुनने हैं करेक्ट स्टेटमेंट। सबसे पहला स्टेटमेंट अगर हम देखें, अगर आपने रिसेंट जो न्यूज है उसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि रिसेंटली जो हमारा जो है ऑल टाइम हाईएस्ट फॉरेक्स रिजर्व्स थे उनमें गिरावट आई है, ठीक है। रुपी जो अनस्टेबल हो रहा था उसे स्टेबलाइज करने के लिए फॉरेक्स रिजर्व का यूज किया गया है आरबीआई के द्वारा, और इससे ये पता चलता है कि जी हाँ, आरबीआई जो है वो मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो भी हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स रहे हैं उनको एज पर आरबीआई एक्ट। तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, बट फर्स्ट स्टेटमेंट सही नहीं है क्योंकि ये हमेशा राइजिंग में नहीं है, रिसेंटली फॉल आया है फॉरेक्स रिजर्व में। यस, फॉरेन करेंसी एसेट्स जो है वो फॉरेक्स रिजर्व का मेजर पार्ट बनते हैं। इसके अलावा आप जो है गोल्ड फॉरेक्स रिजर्व का पार्ट बनता है, अराउंड 7% जो है गोल्ड का है। बाकी जो आईएमएफ का एचडीआर है इसके बारे में आपको पता होगा वो है, और रिजर्व पोजीशन जो इंडिया की है आईएमएफ में वो है, राइट। तो ये चारों कंपोनेंट्स होते हैं फॉरेक्स रिजर्व के। दूसरा स्टेटमेंट भी इसके हिसाब से सही है, ठीक है। तो पहला सही नहीं, दूसरा और तीसरा सही है, तो हमारा सही जवाब बन जाता है बी, 2 और 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, द टर्म टोकनाइजेशन रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू व्हाट? एटीएम मशीन से रिलेटेड है, क्रेडिट डेबिट कार्ड से, आरबीआई के रेपो रेट से, या फिर बैंक डिपॉजिट से? ठीक है, ये चीज तो आपको पता होनी चाहिए, बहुत ज्यादा न्यूज में था ये। तो सही जवाब यहाँ पर है दोस्तों क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड। और अगर आप लोग को पता है कि टोकनाइजेशन होता क्या है तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में फटाफट से बता दीजिए कि व्हाट इज टोकनाइजेशन एक्चुअली। ये रिलेटेड है क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड से, तो बी हमारा सही जवाब यहाँ पर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज और द इंडिसेस इंक्लूडेड इन असेसिंग ह्यूमन डेवलपमेंट बाय द यूएनडीपी? यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो असेस किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा, जो रिलीज किया जाता है, उसमें इनमें से कौन सा इंडिकेटर इंक्लूडेड है, ये चीज पूछी गई है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि इसके जो 3 डायमेंशन है, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया और स्टेटस जो ऑफ लिविंग हो गया, ये तीनों में 4 मेन इंडिकेटर्स है, ठीक है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या उसमें इंक्लूडेड है? एक्सपेक्टेड इयर्स ऑफ स्कूलिंग क्या उसमें इंक्लूडेड है? ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा क्या इंक्लूडेड है? तो लेट मी टेल यू, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये इंक्लूडेड है, ये हेल्थ डायमेंशन में इंक्लूडेड है, और यहाँ एक्सपेक्टेड इयर्स ऑफ स्कूलिंग, इसके साथ में एक और मीन इयर्स ऑफ स्कूलिंग, ये दोनों जो है एजुकेशन डायमेंशन में इंक्लूडेड है, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा भी सही है। तीसरा, ये लाइफ की जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसको डिपिक्ट करता है ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, तो तीसरा भी इंक्लूडेड है। तीनों ही ह्यूमन डेवलपमेंट कैलकुलेशन में यूज किए जाते हैं, और इन चारों इंडिकेटर्स को आपको रट लेना चाहिए अच्छे से। कई बार सवाल पूछा गया कमीशन के द्वारा और पूछा जा सकता है आगे भी, और हर साल डेफिनेटली इस पर एक ना एक सवाल तो बनता ही है। तो डी 1, 2 एंड 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सेलिएंट फीचर ऑफ द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम? ठीक है, तो इसका सेलिएंट फीचर नहीं है कौन सा? यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो पूछा गया है। सबसे पहला क्या है? ग्राम पंचायत रजिस्टर्स हाउसहोल्ड्स आफ्टर मेकिंग इंक्वायरी एंड इश्यूज अ जॉब कार्ड, ठीक है, ये चीज है। दूसरा है सोशल ऑडिट ऑफ मनरेगा वर्क्स इज मैंडेटरी, क्या ये मैंडेटरी है, क्या है वॉलंटरी है? ये चीज पता होना चाहिए। एटलीस्ट 1/3 बेनिफिशियरी शेल बी women, क्या ये 1/3 है, हाँ, या फिर हाफ है, ये भी पता होना चाहिए। इट प्रोवाइड्स फॉर एटलीस्ट 150 days ऑफ लीगल अनस्किल्ड मैनुअल वर्क,
एज अ गारंटीड एम्प्लॉयमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर, एक पूरे फाइनेंशियल ईयर में क्या ये 150 डेज का लीगल अनस्किल्ड मैनुअल वर्क प्रोवाइड करता है। कई सारे टर्म्स यहाँ पर नंबर्स जो आपको पता होना चाहिए। तो ग्राम पंचायत, यस, इट रजिस्टर्स हाउस होल्ड आफ्टर मेकिंग इंक्वायरी एंड इश्यूज अ जॉब कार्ड, ये पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, सोशल ऑडिट जो मनरेगा ये जो स्कीम है इसके अंदर इस एक्ट के तहत मैंडेटरी है, कंपलसरी है, ठीक है, दूसरा भी सही है। यस, एटलीस्ट 1/3 बेनिफिशियरीज जो इसके होने चाहिए वो वुमेन होने चाहिए, ये याद रखिएगा। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, बट चौथा सही नहीं है। ये तो काफी नोन फैक्ट है, आपको पता होगा, आराम से आप जो है इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ पर 100 डेज का प्रावधान है, 150 डेज नहीं, 100 डेज है, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क प्रोवाइड किया जाता है एक फाइनेंशियल ईयर में, राइट दोस्तों। तो डी यहाँ पर जो है एक सेलिएंट फीचर नहीं है, डी इज द राइट आंसर इन दिस केस। जिसने भी डी आंसर किया है एकदम सही है आपका आंसर, कंग्रेचुलेशंस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि ट्रिप्स एग्रीमेंट, इसके बारे में कई बार सुनते हैं, न्यूज में कई बार आता है, ये किस चीज से रिलेटेड है। यहाँ पर कुछ कन्वेंशंस के नाम दिए हुए हैं और ये एक टिपिकल क्वेश्चन है जो कई बार पूछा जाता है हमारे कमीशन के द्वारा। पेरिस कन्वेंशन, बर्न कन्वेंशन या बॉन कन्वेंशन, बहुत ही कंफ्यूजिंग ये तीनों नाम है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। फटाफट से इसके आंसर्स आने चाहिए इन द चैट बॉक्स एंड इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ देखिए, पेरिस कन्वेंशन की अगर मैं बात करूं, इससे पहले कि हम कन्वेंशन की तरफ आगे बढ़े, आपको पता होना चाहिए ये जो एग्रीमेंट है वो आईपीआर से रिलेटेड है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से रिलेटेड, जो कि हो सकते हैं इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में मशीन्स वगैरह का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड राइट्स एंड नॉर्म्स एंड इंटरनेशनल जो रेगुलेशंस है वो हो सकते हैं, या फिर हो सकता है आर्टिस्टिक जो आप सॉन्ग्स हैं और लिरिक्स उसके लिखते हैं, पोएम लिखते हैं, उनके भी राइट्स आपको जो है मिलते हैं, राइट। तो ये दोनों जो कैटेगरीज के आईपीआर हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है बाय डिफरेंट कन्वेंशंस। पहला वाला जो इंडस्ट्रियल आईपीआर है वो पेरिस कन्वेंशन के तहत इससे रिलेटेड इंटरनेशनल नॉर्म्स है, और बर्न कन्वेंशन के तहत जो आर्टिस्टिक आईपीआर है उससे रिलेटेड नॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। बॉन कन्वेंशन यहाँ पर रिलेटेड है ही नहीं। बॉन कन्वेंशन किस चीज से रिलेटेड है, फटाफट से मुझे बता दीजिए इन द चैट बॉक्स और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो कि ये जो बॉन कन्वेंशन है वो किस चीज से रिलेटेड है। ओके, तो बॉन कन्वेंशन यहाँ पर रिलेटेड नहीं है, लेट मी टेल यू, ये रिलेटेड है कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज जो होते हैं उनके कन्वेंशन से रिलेटेड है, सीएमएस से रिलेटेड है। ये एनवायरमेंटल जो हमारा पूरा सेटअप है, फ्रेमवर्क है, उसमें बॉन कन्वेंशन का नाम हम देखेंगे। आईपीआर में 1 एंड 2 इज द राइट आंसर, ये दोनों ही इंक्लूडेड है ओनली, ठीक है। तो 1 एंड 2 यहाँ पर सही है एंड ए इज द राइट आंसर इन दिस केस। 8th क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जीआईआई 2022 से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट्स, ये रिलीज किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। दूसरा स्टेटमेंट, द थीम ऑफ 2022 में जो ये इंडेक्स रिलीज किया गया था उसका थीम क्या है, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ, क्या ये सही थीम है। इंडिया का रैंक क्या 40th था इन 2022, ये चीज पूछी गई, रिसेंटली रिलीज हुआ है, और ये सही से आपको पता होना चाहिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है जो वो रिलीज किया जाता है बाय विपो, ये जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम गलत है, ठीक है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिलीज किया जाता है along with certain other academic institutions, ठीक है। 2022 का थीम, यस, हाँ जी, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ, ये सही है। इंडिया का रैंक 40th रहा है, जो कि रैंक बेटरमेंट हम देख रहे हैं 2021 से, राइट। तो यहाँ पर पहला गलत है और दूसरा और तीसरे स्टेटमेंट सही है। फटाफट से आप ये भी देख लीजिए कि टॉप 5 कंट्रीज कौन सी, क्योंकि ये है चीज जो कमीशन बार बार पूछ रहा है। टॉप 5 कंट्रीज इसमें कौन से थे, स्विट्जरलैंड, यूएसए, स्वीडन, यूके और नीदरलैंड्स जो है 1 2 3 4 5 के ऑर्डर में आप यहाँ पर देख रहे हो इनकी रैंकिंग। ओके, तो ये भी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप जो है अभी तक आपको इस सेशन में मजा आ रहा होगा, तो प्लीज थम्स अप दे दीजिए इन द चैट बॉक्स। और फाइनल क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। रिसेंटली जून तक का जो लेटेस्ट हमारा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे था उसमें हेडलाइन अर्बन एम्प्लॉयमेंट, सॉरी ये जो है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट होना चाहिए, वो कितना दिया हुआ है।
कितना परसेंटेज दिया हुआ है हेडलाइन अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, तो हेडलाइन अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.2 है, 4 है, 6.8 है या फिर 7.6 है, ये चीज पूछी गई है। ये नंबर या तो आपको पता है या तो नहीं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पर सही जवाब लेट मी टेल यू है 7.6%। ठीक है, डी यहाँ पर सही है, जिन्होंने भी डी जवाब दिया है उनका सही है। तो कमीशन इतने आसपास के जो नंबर्स जो है उन्हें पूछता है। और आपको याद दिला दो, एचपीएस का मेंस एग्जाम बहुत ही करीब है और उसमें आपकी मदद करने के लिए हम लेकर आ गए हैं क्रैश कोर्स एंड मेंस टेस्ट सीरीज। क्रैश कोर्स में आपको कंप्लीट करंट अफेयर्स, मेंस ओरिएंटेशन से और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जा रहा है इवैल्यूएशन के साथ। हिमाचल जीके एंड जनरल स्टडीज के वीडियोस, हैंडआउट्स एंड पीवाईक्यूज आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। 420 प्लस मॉडल क्वेश्चंस एंड आंसर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। लाइव डाउट सेशंस जो है आपको प्रोवाइड किए जाएंगे कंप्लीटली। ठीक है, तो ये एक्चुअली 14,000 का हमारा जो कोर्स है, बट 10,000 में हम इसे प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको सारा जो है टेस्ट सीरीज के साथ में कंटेंट एंड मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा इवैल्यूएशन के साथ। आपको जो है टेस्ट यहाँ पर मिलेंगे। राइट दोस्तों, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपके पास मटेरियल है, कंटेंट है, बट आप चाहते हैं कि आप टेस्ट दे और अपने आप को एसेस करें, तो वो भी प्रोवाइडेड है। करंट अफेयर्स का जो यहाँ पर टेस्ट सीरीज में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, करंट अफेयर्स की कंप्लीट पैकेज, हिमाचल जीके के आपको वीडियोस, हैंडआउट, पीवाईक्यूज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मेंस टेस्ट सीरीज यहाँ पर है, along with इवैल्यूएशन, कंप्लीट इवैल्यूएशन आपको मिलेंगे और 420 प्लस मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर्स पूरे के पूरे जीएस 1 2 3 के हमारे जो टॉपिक्स हैं उनमें से प्रोवाइड किए जा रहे हैं, along with आंसर्स, सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हिमाचल के और यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है उनके सॉल्यूशंस के साथ लाइव डाउट सेशंस आपको जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। एक्चुअली 10,000 का ये हमारा कोर्स है, बट 6,000 में हम इसे प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राइट दोस्तों, इसके अलावा कोई भी आपको अगर डाउट है, आप कॉल कर सकते हो इस नंबर पर, या फिर आप मेल ड्रॉप कर सकते हो hello@edotap.co.in। होमवर्क क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिएगा। इंडिया का रैंकिंग क्या रहा है इन द लेटेस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021-22? क्या ये 129 था, 130, 131 या 132 रहा? प्लीज आप जो है इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय हिंद।